हाथ उठा के बोलो या गौस। ये सब इल्म में पढ़े हैं, मगर वक्त की जरूरत है कि अपनी मस्जिदों के मिंबरों पर जब जुमे के दिन तकरीरें करें तो अहले बैत की फजीलत के साथ सहाबा के मर्तबे जरूर बताएं, वरना उम्मत गुमराह हो रही है, उम्मत गलत रास्ते का सफर करने जा रही है। जिनका पनाला तोड़ा गया वो हजरत अब्बास थे। अब सुनिए, हजरत अब्बास ने जब देखा मेरा पनाला टूट गया तो हजरत अब्बास ने क्या किया, कारी फुरकान साहब उस वक्त की जो अदालत थी मदीने में, उस अदालत में पहुंचे और काजी वक्त की अदालत में जाके उमर के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया, उमर के खिलाफ। देखें आप, जब मुकदमा लिखा गया, तारीख आई साहब वकालत की, दोनों को बुलाया गया, इधर से हजरत अब्बास और उधर से हजरत उमर। काजी वक्त ने दोनों को तलब कर लिया था। अब जब तलब, अच्छा आज मजबूत के सामने कहां बोला है भैया गरीब, और वो तो उमर, उमर रोब दबदबा सब कुछ, मगर हजरत अब्बास न डरे, उन्हें पता था कि मदीने में फैसला हक ही होगा। हाँ, कर दिया मुकदमा, तारीख आई, दोनों फरीकैन वक्त पर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो सैकड़ों सहाबा की भीड़ भी लग गई। कहा क्या हुआ, कहा उमर का भी आज फैसला है, हजरत अब्बास का फैसला है, चलो सुनते हैं। जैसे ही बहस का वक्त आया तो हजरत उमर आए अपनी वकालत के लिए। काजी वक्त ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन हो ये माना, आधी दुनिया के मालिक हो ये माना, मगर वकालत आप नहीं करेंगे। कहा और बोले वकालत हजरत अब्बास करेंगे, मुकदमा पहले इन्होंने किया है, शिकायत इनकी दर्ज हुई है। अच्छा, उमर खामोश। हजरत अब्बास आए, कहा बयान करो, वकालत करो। कहा हजरत अब्बास ने मेरा पनाला तोड़ दिया, मेरे मकान का पानी छत पर ठहर गया, मेरे छप्पर से पानी चू रहा है, मेरे बच्चों को इजा पहुंच रही है, हजरत उमर ने मुझे तकलीफ दिया है। इतना सुना तो उमर बिन खत्ताब तड़प गए, हजरत उमर करीब आ गए। काजी वक्त ने कहा तुम बताओ उमर, तुमने पनाला क्यों तोड़ा? कहा हाँ हाँ तोड़ा है मैंने, यकीनन वो पनाला मेरे हाथ से तोड़ा गया, मगर तोड़ा इसलिए गया कि जब मस्जिद नबी की तरफ नमाजी जाते हैं तो बारिश के बाद पनाले से पानी टपक के नमाजियों के लिबास पे आता है। वो बूंदे मेरे भी खिरका पर गिरी थी, जब सबूत अपनी आंखों से देखा तो मैंने पनाला तोड़वा दिया। हजरत अब्बास की तरफ मुखातब हुए काजी वक्त, कहा हजरत अब्बास से, कहा खता तो उमर की भी नहीं है अब्बास, कहा खता तो मैं भी नहीं बता रहा, मैं तो फैसले के लिए आया हूँ। कहा क्या चाहते हो? कहा मैं रो इसलिए नहीं रहा कि पनाला क्यों तोड़ा गया, कहा और कहा रो इसलिए रहा हूँ कि जिस मकान में मैं रहता हूँ ना, ये नक्शा मेरे नबी ने बनाया था, ये छत मेरे रसूल ने बनाई थी, और ये पनाला अपने हाथों से मेरे नबी ने नसब फरमाया था। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे नबी की निशानी खत्म कर दी उमर ने। खुदा की कसम इसके रसूल में मौज आ गई। उमर आगे बढ़े, हजरत अब्बास का सर पकड़ के सीधे लगाया, कहा अब्बास मुझे माफ कर दो, अल्लाह की कसम मुझे इल्म नहीं था कि वो पनाला हजरत अब्बास का मेरे नबी ने लगाया था। खुदा की कसम हजरत अब्बास को खींचा अदालत से, कहा चलो चलो पनाला मंगाओ। पनाला मंगाया गया। हजरत अब्बास बोले मैं सीढ़ी तो मंगा लूं, मैं सीना तो मंगा लूं जिस पे चल के पनाला नस्ब किया जाए। अब देखो सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत, खुदा की कसम इतना जब कहा तो हजरत अब्बास का हाथ पकड़ के उमर बिन खत्ताब ने खींचा। कहा सीढ़ी की जरूरत नहीं, जीने की जरूरत नहीं। कहा इतनी ऊपर लगेगा कैसे? कहा लगेगा। कहा कैसे लगेगा? कहा आओ आओ। सैकड़ों लोगों ने देखा जिस दीवार पे वो पनाला था उस दीवार की तरफ हजरत उमर अपने हाथ और अपना सर देखकर दीवार पे खड़े हो गए। हजरत अब्बास से कहा अब्बास आ जाओ, मेरे कांधे और मेरी कब्र पे चढ़ करके ये पनाला नस्ब कर दो। आज मुझे उमर नहीं अपना सीना तसव्वुर कर लो। हजरत अब्बास ने जब देखा तो गोद में लेके अलग कर दिया। कहा उमर हट जा, तेरे कांधे पे चलना गवारा नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि उमर के दिल में अहले बैत का प्यार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं अपने सीधे साधे सुन्नी भाइयों से कहता हूं कि आज मोबाइल के मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो, तकरीरें उनकी सुनो जिनके बारे में मस्जिदों के इमाम बता दे ये गद्दार
हकानी मदीने वाले का वफादार मौलवी है। सुभान अल्लाह, बहुत जोर से सुभान अल्लाह, और दिल से बोलो भाई। सुभान अल्लाह। अब अगली बात सुनो, थोड़ी देर और कर लो जी, 1 घंटा और। पक्की पक्की बात है, देख लियो। तुम्हारी क्या मर्जी है भाई, पक्की बात है। हाथ उठा के सपोर्ट करो। अच्छा करूं, पक्का करूं, जोर से बोलो। हो गई, देख लियो, फिर ना जानू मैं। आवाज खुल गई है ना। अब 1 घंटा नहीं, पूरी रात भी बोलूंगा तो ताजुल शरिया कमर पे हाथ रखे रहेंगे और मैं बोलता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब ये कमाल है ना। अब हाथ उठा के या रसूल अल्लाह जोर से, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी औलाद की घुट्टियों में सहाबा की मोहब्बत डालो, अपनी बेटियों की घुट्टियों में अहले बैत की मोहब्बत डालो, और पूरी दुनिया को ये बता दो, सहाबी उसे कहते हैं जिसने अपनी आंखों से नबी का दीदार किया हो और ईमान की हालत में कब्र की गोद में चला गया। वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो कुरान की एक आयत पढ़ी जाती है तकरीरों में, अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। कौर बाकू वालों, इस आयत का मतलब है क्या और क्यों इसलिए इतना ज्यादा पढ़ा जाता है जलसों? अच्छा भाई, कोई भी बात हो उसका मतलब भी तो सुनना चाहिए, है ना। थोड़ा सा बैठ जाइए। जो जवान पीछे खड़े हैं, गौसे पाक के नाम पे बैठ जाओ। यही गौसे पाक का नाम ले लिया मैंने, देख लियो। अच्छा जरा अपनी नजर करके पीछे मजमा देखियो, ईमानदारी से कैसा हो गया, कैसा लगा? अब अच्छा लग रहा है ना? तो हाथ उठा के बोलो ना जरा, या रसूल अल्लाह। पूरी ताकत से गौसे पाक के नाम पे बोलो, या गौस। जोर से बोलो, या गौस। अब जरा इधर देखे, एक आयत पढ़ी जाती है, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? अच्छा सवाल ये है, सच्चा कहते किसे हैं और सच्चा होता कौन है? और भैया झूठा कौन है जी? है किसी की हिम्मत जो किसी को कोई झूठा कह दे? अगर काला झूठ भी बोल के आ रहा तो कहेगा ये ईमान से कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा, ईमान से। अरे यार, कसम इतनी आसान बना दी मुसलमानों ने कि ठिकाने नहीं। एक जुमला सुन लो भाई कोरबाकू वालों, बहुत आसान जुमलों में तकरीर कर रहा हूं मैं। अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर झूठों के साथ रहोगे और अगर मर गए तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ हश्र होगा तुम्हारा। सुन लियो, ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारे नबी ने भी कहा है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ किया जाएगा। आज तो फैशन में आ रही है कौम, हाँ, और फैशन भी ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ओए होए, शादियों में, मंगनियों में पहले तो चाय चलती थी। अरे यार, वो हमने तो गुड़ की भी वो पिए, शरबत बारातों में मैंने तो पिए भाई साहब। फिर उसके बाद चीनी के चले, फिर उसके बाद चाय चली, फिर दूध, उसके क्या नाम है, गुड़ के साथ वो दूध वाली लस्सी चली। फिर उसके बाद पेप्सी आ गई। अब पेप्सी के बाद भी एक चीज और आई है, नहीं, हाँ, उसे भी ना जानता मैं तो ये जानता हूँ बियर। हाँ, नए नए गिलासों में, लंबे लंबे गिलासों में पूरी बारात पी पी के जा रही है। रात में जो बारातें चल रही हैं, रात में मस्ताना बाहर झूम रहा, ना कोट का पता ना पैंट का पता, कहां पैंट गई और कहां टी शर्ट गई। दीवाना दीवाना पूछो मत। अगर नाचने का नंबर आ गया तो पूरी रात नाच ही रहा, यही ना पता के बज क्या रहा, गाना कौन सा चल रहा, नाच क्या रहा। बस काम ढंग का तो हो, ढंग का तो हो, ढंग का हो, काम कोई भी हो ढंग का हो आदमी का। बुड्ढे बुड्ढे कूद रहे,
हाँ ठुमके लगा रहा खड़ा ही खड़ा। अब तुझे क्या हो गया? बोले वो ना मुझे तो ऐसे रमक चढ़ गई। तुझे भी चढ़ रही है रमक? 80 साल की उम्र में रमक चढ़ रही है तुझे? बेहया, कभी तुझ पे मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की रमक ना आती? कभी फजर में उठते हुए अंगड़ाई नहीं आती? कभी ईशा की नमाज में तेरे जिस्म में चुस्ती पैदा ना होती कि मैं उठ के नमाज पढ़ लूं और पूरी रात नबी पर दरूद पढ़ता पढ़ता सो जाऊं? गाने सुनकर रमक आ रही है तुझ पे बोबले? शर्म नहीं आती? गैरत नहीं आती? कैसी आवारगी की जिंदगी तुम गुजारना चाह रहे हो और शराबें चल रही हैं। कह रहे हैं मौलाना साहब ये जो वियर है ना, वियर ये तो ठीक है। मौलाना कह रहे हैं भाई कैसे ठीक है? कह रहे हैं बोले वो आप ना जानते हो। अरे यार मौलवियों को तो बावला समझ रहे हैं लोग, सही बता रहे हूँ कसम खुदा की। हाँ उनके सामने तो कुछ हो कर ले। अगर कोई कह यार हाफिज जी खड़े हैं, बोले कह अरे हटा ये क्या जाना। अब कोई पागल है, बावला है, कोई दीवाना है हाफिज जी? क्या समझ लिया यार तुमने हाफिज जियों को? क्या बात है भाई? मेरे रसूल की बारगाह एक दीवाना आके बोला आका जिंदगी में हर सुन्नत पर अमल कर लिया, एक रह गई है बस। नबी बोले आज मौका अच्छा वो भी बता दे। सुभान अल्लाह मत बोल रही हो तुम। बोले सरकार निकाह ना हुआ, दुआ कर दो ये सुन्नत और अदा हो जाए। हाँ आज का होता तो कहता तलाश कर लूं, मगर किस चीज की कमी है आका तेरी गली में? दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में। मुस्तफा सर पे हाथ रख के बोले आजा। अंदर गए, रुक्का लिखा, कहा मुट्ठी में दाब, मेरे फला सहाबी की चौखट पे चला जा। चले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, जाके देखा सहाबी निकल के आए, कहा लो नबी ने दिया है। पीछे से उनकी शहजादी आ गई, रुक्का पढ़ रहे थे। कहा कि देखो तुम्हारी बेटी जवान है और जो हाथ में रुक्का लेके आया है इसी के साथ तुम्हारी बेटी का हम निकाह भी करना चाहते हैं। खुदा की कसम कुर्बान जाइए। जब से इन्होंने पढ़ा तो पढ़ने के बाद गर्दन झुका ली और गर्दन जैसे ही झुकाई, कहा चलो मैं आकर नबी की बारगाह में अर्ज किए देता हूँ, जवाब दिए देता हूँ। सहाबी मायूस होकर चले, मगर जो पीछे से बेटी बाप की गर्दन पर खड़ी थी ना, वो अपने बाप से बोली अब्बा ये आने वाला कौन था? कहा था तो नबी का गुलाम। कहा फिर है कौन? कहा इसी का रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत ने बेटी तेरे लिए भेजा है, मगर देख रही है सूरत थोड़े से सामने हैं, चेचक के दाग हैं, थोड़ा सा कद नीचा है। बेटी हो तो ऐसी हो। अपने बाप का हाथ चूम के बोली अब्बा उसका रंग और चेचक के दाग मत देखो, ये देखो कि नमाजी भी है कि नहीं। वाह 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 वाह, जोर से सुभान अल्लाह। आपने कहा बेटी जिस नबी के पीछे मैं नमाज पढ़ता हूँ उसी पैगंबर के पीछे मैंने उस जवान को नमाज पढ़ते देखा है। लड़की बोली मुझे उसके हुस्न से कोई मतलब नहीं है, सबसे बड़ा हसीन वो होता है जो मुस्तफा की मोहब्बत में पास होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुनिए जिंदाबाद। शराबें पी जा रही हैं। हाफिज जी कह रहे हैं मान जा यार शराब है ये। तो कह रहा हाफिज जी सुनो तुम ना जानते हो। क्यों? बोले शराब थोड़ी ये बियर है। बोले फिर? बोले ये जूस है जूस। हाँ मूत को जूस बता रहे आप, सोचिए आप मूत को जूस। बेहया तेरे बाप का है इस्लाम, तेरे बाप का है कानून, तेरे बाप की है शरीयत, तेरे बाप की है दीन। कान खोल कर जुमला सुन लो जिंदा दिल सुन्नियों, मैं आज तक ये पैगाम पहुंचाए देता हूँ शराब शराब है और वो इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम है। जिस चीज को खुदा ने हराम कर दिया तेरी नस्लें मिलकर उसे हलाल नहीं कर सकती। अच्छा मुझसे कुछ जवानों ने कहा भी है और कारी साहब ने भी, एक हदीस में पढ़ दूं, सुभान अल्लाह बोलो मैं सुना दूं। सलासतुल्ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, मुस्तफा कहते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने जोर से बोलियो, पूरी ताकत से बोलो सब कितने। दुआ करो अल्लाह से उन तीनों में से हम में से कोई ना हो। नंबर 1 माँ बाप का सताने वाला,
सुन लो कान खोल कर, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। तीनों बैठ जाओ, तीन की बात चल रही है, पता कुछ ना कौन फंदे में फंस जाओ। हाँ ये कोने वाले तो पता ना किस चक्कर में, मेरी तो समझ ले, भाग गया, देखो भाग गया, भाग गया। हाँ माँ बाप का सताने वाला, जन्नत की खुशबू, जोर से बोलो भाई, माँ को सताने वाला, जन्नत की खुशबू। 15 mm की पथरी गुर्दे में हो जाना, 15 mm की, पेट पकड़ के फिर रहा। हाफिज जी पूछ रहे क्या हो गया? बोले हाफिज जी पूछो मत। क्या हो गया भाई? बोले चला ना जा रहा, रात भर नींद ना आई, पता ना क्या है, मेरे फेफड़े में कुछ क्या हो गया, सर चेक करा ले। अल्ट्रासाउंड कराया तो 15 mm की पथरी, रात भर नींद ना आई। कभी उस माँ से भी पूछा रहे तूने? अरे वाह 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 वाह, कि जो 2.5 किलो का अपनी कोक में रख के 9 महीने घूमी और कभी शिकवा ना किया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। करवट भी दी तो आसानी से, जमीन पे कदम भी रखा तो आसानी से, खाना भी खाया तो एहतियात के साथ, पानी भी पिया तो आधी प्यास, सफर में गई तो आसानी से, तकलीफ भी हुई, किसी ने पूछा क्या हुआ तो इसलिए छुपा गई, मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को नजर न लग जाए। अरे वाह भाई वाह, बहुत बेहया आवारा, आज उसी माँ पे उंगलियां, आज उसी बाप पे उंगलियां। अरे और तो और बंटवारे कर रहे हैं माँ बाप के। भैया रख दो, लग रहा है मैं देख के, डर लग रहा है, डर कब देख के। तकरीर हो रही है, थोड़ी देर की और रह गई है, हो गई मेरी तकरीर। जोर से, जोर से, पहला आसानी के साथ एक जुमला दे रहा हूं, उलमा की मौजूदगी में सुन लो। औरत से प्यार करो, प्यार करने की चीज है, मोहब्बत से रखो, मगर औरत की मोहब्बत जन्नत की जमानत नहीं है। मुस्तफा की शरीयत पर और कुरान के अहकामात पर अमल पैरा होने की दलील तो है, मगर जन्नत की जमानत बीवी की मोहब्बत में खुदा ने नहीं रखी। सिर्फ एक ही औरत है जमीन पर जिसकी मोहब्बत जन्नत की जमानत है, और वो कोई और नहीं, खुदा ने उस औरत को तेरी माँ बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस औरत को खुदा ने तेरी माँ बनाया है जिसके दीदार में अल्लाह ने हज्जे मकबूल रखा है। वो चेहरा जमीन पर खुदा ने सिर्फ तेरे बाप का बनाया है। आज बंटवारे, आज बंटवारे, 6 महीने शादी को ना हुए, चूल्हा अलग, अरे वाह, 3 महीने में काम खत्म। अब्बा कह रहा बेटे जैसे दिल करे ऐसे रह लिए, बोले ना तुम्हारी आदत ठीक ना। माँ कह रही है भैया दुनिया को मत सुना बे, चुप जा। कह रहा तू मत बोलिए। अरे वारे वाह सुन्नी, हाथ उठा के कह रहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। जलसों में वो गौसल मदद, गौसल मदद। पागल है तू, सिर्री। हाँ, आसानी का जुमला सुन, जिसके हाथ में उसकी माँ का दामन नहीं है, उसके बाप का दामन नहीं है, उसके हाथ में नबी तो बहुत ऊंची चीज, किसी इलाके के वली का दामन भी नहीं हो सकता। है वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम बदनाम करने की कोशिश मत कर, इस्लाम कल भी हक था और इस्लाम आज भी हक है। तो माँ बाप का सताने वाला, जन्नत की खुशबू, जोर से जन्नत की खुशबू। नंबर 2 शराब का पीने वाला। छोड़ दो फैशन, छोड़ दो। काम करके जब दिल्ली से घर को चले आए ना, तब लगा के आ रहा क्या बात है, बोले कुछ ना घर जा रहे हैं आज, घर पीगा आ रहा घर को। कितने कमा लिए तूने, कितने कमा लिए? 1 करोड़ का आदमी होगा बस,
बेशक। कोई हैसियत है 1 करोड़ की? मुरादाबाद में एक दुकान में मिलेगी, जाके खरीद के दे। जा मंडी चौक में 1 करोड़ की पगड़ी देनी पड़ेगी तुझे, बाद में रखेगा चाय का खोखा। जाके दे, क्या हैसियत है 1 करोड़ की? 1 करोड़ कमा के शराबे पीने लगा तू? 1 करोड़ रुपया कमा के ऊंचा बन गया तू? मैंने पहले ही तकरीर के शुरू में एक जुमला बोला था, पैसा कमा के आदमी बड़ा नहीं होता, मुस्तफा का गुलाम बन के बड़ा होता है। वाह वाह, जिंदाबाद। पैसा खुदा ने दिया है तो सर उठा के मत जियो, सर झुका के जी लो। अल्लाह सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह तो सर झुकाने वालों को पसंद करता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नंबर 2, शराब का पीने वाला, जन्नत की खुशबू, जोर से पूरी ताकत से बोलो। नंबर 3, अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। कहां है तेरी बेटी, कहां है तेरी बहन, कहां है तेरी बहू, कहां है तेरी मां? हाँ, घर से निकल गया, इधर कोरबाकू में ऐलान हो गया मस्जिद में, कालू पीर सैयद के मदार पे ट्रैक्टर लिया था, प्रधान ने नया बजा रहा। हाँ, जल्दी जल्दी रोटी डाली और रोटी दाब के बगल में झोला धर दे, ऐसी डाली। अब पीछे से आदमी कह रहा है, अरे बात तो सुन जा, सुन। तो कह रही है जाओ, तो कह रहा थोड़े बहुत 10-20 रुपए तो रख ले, कह रही है कर लूंगी मैं। तो कहां से कर लेगी? री भटिया न है तू, डकैत है, जेब काटेगी। अरे तू महकूम है, तेरा आदमी हाकिम है, वही तो देगा तुझे, तू कहां से लाएगी? अच्छा एक जुमला और सुन लो, शौहर की इजाजत के बगैर अगर औरत खानाए काबा के तवाफ को भी जाए, ये तो कालू पीर सैयद का मज़ार है, कारी इरफान साहब, कारी खुर्शीद साहब, माशाल्लाह, ये हमारे इमाम साहब है माशाल्लाह, ये मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब, क्या आपके गांव के ही है? हमारे इमाम है ये, चूंकि मैं भी उस इलाके का हूं जहां ये इमामत करते हैं। मैं रोज, मेरी कार इनकी मस्जिद के आगे से गुजरती है, दिन में 1 आध बार मैं इन्हें सलाम कर ही लेता हूं। बहुत अच्छे आदमी है, अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अच्छा, अच्छे इमामों की कदर करो भाई, वो तुम्हारे गांव के हो या मेरे गांव के। हाँ, तो ये तो कालू पीर सैयद बुजुर्ग है, वली, मगर अगर औरत खानाए काबा के तवाफ या गुंबदे खजरा की ज़ियारत को भी गैर महरम के साथ औरत के शौहर की इजाजत के बगैर निकले, इधर से जाए उधर से आए, जब तक वापस नहीं आती, अल्लाह के फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते। बेशक हक है, बहुत हक। क्या बात भाई, तुम्हारी औरतें कौन सी मारपीट की है जो उन पर लानत ना होगी? तुम्हें पता है? अच्छा, जो अमीर लोग हैं उनकी तो पूछो मत। हाँ, उन्होंने तो अपनी लड़कियों को भी स्कूटियां दे दी लेके। हाँ, ले लल्ली जा, लल्ली लल्ली भी उड़ गई पुर। हाँ, वो भी गायब। भैया ने बहन को भी दे दी, बहन कह रही है भाई साहब वो बर्थडे, कह रहा किसका बर्थडे है? बोले मेरे वो फ्रेंड है, सुबह से शाम तक गायब है। तेरे इन्हीं करतूत की वजह से और तेरे इसी नाजायज और हराम कामों की वजह से तकरीबन 1000 लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के घर में दाखिल हो गई। वो सिर्फ तुम्हारी बहनें, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, आपकी बेटियां हैं, किसी और की बेटियां नहीं है। ऐ जिल्ददिल कोरबाकू के सुन्नियों, मैं कहता हूं मारेरा शरीफ का एक जुमला है, मारेरा शरीफ का, जो अब से 10 साल पहले उर्से रस्वी के स्टेज पे बोला गया था कि एक रोटी खाओ और अपने बच्चों को बोलिए, पढ़ाओ पढ़ाओ, जोर से बोलो, एक रोटी खाओ और अपने बच्चों को
पढ़ाओ। उसी उर्से रज़वी के स्टेज पर 2 साल पहले मैंने अपनी तकरीर में एक जुमला बोला था और वो आज भी पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है कि एक रोटी की जगह आधी रोटी खाओ और अपनी बेटियों का पूरे दुपट्टे उड़ाओ। है वाह वाह वाह। उसी उर्से रज़वी के स्टेज पर मैंने जुमला बोला था 3रे साल वाले उर्स में। मैं ये कहना चाहता हूँ आज 1000 बेटियां तकरीबन गैरों के घर में हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ आप हैं, हम हैं, कोई और नहीं है इसका जिम्मेदार। काश मैंने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत का घर में बैठकर जाम पिलाया होता तो तेरी बेटी फटा पुराना पहनकर जी लेती, कभी तेरी इज्जत का सौदा नहीं करती। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज कितनी बेटियां घरों से निकल गई पता है तुम्हें? उर्स भरे पड़े हैं, उर्स। हाँ, लाइन लग रही है, लाइन उर्स। क्या पूछो, हलवे पराठे चाट रही है वही। ये हाल है, उंगलियां ऐसे जल रही हैं बेहया औरत की। कैसा मुंह है तेरा जो चपड़ चपड़ खा रही है? काहे की औरत है? तुझे यही ना पता कि अल्लाह क्या, उसका रसूल क्या, उसका दीन क्या, इस्लाम क्या, शरीयत क्या, मेरे शोहर के काम क्या? क्या मतलब? बाजार भरे पड़े थे आज तक, अब बाजार भरे पड़े हैं, मजार दूसरे मजाक बना रहे हैं हमारी। खुदा के वास्ते ये जो जलसे कराते हो ना हर साल, अल्लाह के वास्ते एक जुमले पे अमल कर लो। अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों को मेलों से रोक लो, बाजारों से रोक लो, मजारों के उर्सों में जाने से रोक लो। अपनी बच्चियों के आगे हाथ जोड़ के एक जुमला बोल दो, हमारी शहजादियों, हमारी बच्चियों, हमारी बहनों, हम गरीब जरूर हैं मगर हया और ईमान हमारा बाकी है। ए बेटियों, गरीब बन के जी लो मगर हमारी इज्जतों की हिफाजत करके जी लो। अच्छा, यहाँ पर एक जुमला मैं बोल दूं कारी फुरकान साहब, मैं समझता हूं कि जरूरी होगा और मैं अक्सर अपनी तकरीरों में आजकल ये सुना रहा हूं जी। वो क्यों सुना रहा हूं कि मैं समझता हूं अपने एतबार से कि इसकी जरूरत है कि आखिर ये जो लड़के माँ बाप के गुस्ताख हो रहे हैं और बेटियां चौकियों में जाके माँ बाप के खिलाफ बोल रही हैं, भैया 2-1 आदमी चले जाओ, बस बाकी बच्चों यहीं बैठ जाओ, सिर्फ 1-2 लोग चले जाओ, ठीक है? वो किसी काम से भेजे कारी साहब ने, वो जरूरी है। 12:30 बज गए, मुझे 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। अच्छा, अरे बड़े पक्के हैं आप, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं है, मैं तो आधा घंटा का पौन घंटा भी कर दूंगा। सही बात है, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से सुभान अल्लाह। अगर सुनो 10 मिनट और सुन लो तकरीर, चेहरा मेरी तरफ करिए आप। आज तुमने पाला बेटी को, 25 साल तक बेटा जवान किया, 25 साल तक तुमने बेटी पाली, माँ ने कोख में रखी, 2 साल अपने जिगर का खून दूध की सूरत में पिलाया। आज बेटी जवान हो गई, वो चौकी में जाकर कह रही है मुझे अपने बाप से जान का खतरा, थाने में जाके कह रही है मुझे अपने भैये से जान का खतरा, वीडियो बना के वायरल कर रही है किसी नेता के घर से, बोले वो मेरे बाप से मुझे जान का खतरा, मेरे भैये से खतरा, चाचा से खतरा, मुझे अपने रिश्तेदारों से खतरा, मुझे पुलिस पूरी सपोर्ट दे। मैं ये कहना चाहता हूँ यार, बेटी पाली तुमने थी, तुम्हारे खिलाफ क्यों गई? इस एक जुमले को गौर से सुन लियो भाई, कोरबा को वालों, गौर से सुन लो, चेहरा मेरी तरफ करके सुन लो। बेटियां खड़ी हैं, इन्हें बैठा दो, बैठ जाओ, तुम मत देखो, वो खुद बैठ जाएंगी। बड़ी प्यार से सुन रही है वो, अल्लाह किसी ना किसी बहन को आज कनीज़े फातिमा बना दे। सुन लो यार, गौर से सुन लो ये जुमला। क्यों हुआ ऐसा? बेटी पाली तुमने, परवरिश तुमने की, खिलाफ क्यों जा रही है बच्ची, खिलाफ क्यों जा रही है बहन, खिलाफ क्यों जा रही है बेटी, खिलाफ क्यों जा रहा बेटा? उसकी बुनियादी वजह तलाश करो। तो बुनियादी वजह एक आई है हमारी नजर में। एक बाप था,
गरीब बाप, मगर था नबी का गुलाम। जोर से मुत्तकी था, परहेजगार था, जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने वाला था और उन्हें परवरिश करने वाला था। एक बात सुन लियो कोर वाकू वालों, मजदूरी करने वाला आदमी अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह को। हाँ, एक मर्तबा नबी रास्ते में जा रहे थे कि मौला अली मिल गए, उनके हाथ गर्दो गुबार में थे, चेहरा भी लिबास भी। मेरे नबी ने कहा मेरे अली कहाँ से आ रहे हो? अर्ज करते हैं आका देख रहे हैं मैं मेहनत करके आ रहा हूँ, मजदूरी ये है। आपने दिरहम जो भी थे हाथ में वो दिखाए, मेरे रसूल ने क्या किया, वो दिरहम दूसरे हाथ में दिए। अली का जो हाथ गर्द में था, मेरे नबी ने आसमान की तरफ उठाकर कहा सहाबा देख लो, ये हाथ जो मेरे अली का है ना, ऐसे मजदूरों के हाथ अल्लाह को बहुत पसंद है। वाह वाह वाह। ऐसे मेहनत करने वाले हाथ अल्लाह को बहुत पसंद है। मेहनत करने वाले, काम करने वाले हाथ अल्लाह को बहुत पसंद है। इसका मतलब मेहनती आदमी को अल्लाह प्यार फरमाता। मजदूर था गरीब, मगर था नबी का गुलाम। बीमार हो गया, दिल से सुन लो ये जिक्र, बिस्तर पे गिर गया। एक दिन वो भी आया कि आंखों की बीनाई खत्म हो गई, नाबीना हो गए। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, मगर एक बेटी जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल को पहुंच चुकी थी, एक बच्ची। घर में एक दिन फाका हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लगातार 4-5 दिन का फाका जब हुआ तो बच्चे भूखे हो गए, बीमार होकर बिस्तर पर गिर गए। बड़ी लड़की ने जब देखा तो देखकर तड़प गई, ऐसा ना हो भूख की वजह से मेरा कोई भाई या बहन मर जाए। अपने बाप से कह नहीं सकती कि बाप बीमार है, नाबीना भी है, करूं तो क्या करूं। जवान 25 साल की बेटी से एक दिन अपने बीमार बहन भाई और अपने बाप को जब ना देखा गया तो 25 साल की जवान बेटी अपने बाप की इजाजत के बगैर सर से पांव तक यानी के दुपट्टा और चादर डाल के शहर के उस मार्केट में पहुंची जहां औरतों के जिस्म की जिस्म फरोशी होती थी, जहां औरतें अपना जिस्म बेचकर कुछ सिक्का कमा के अपना घर चलाती थी। ये गरीब बाप की बेटी भी उसी मार्केट में खड़ी हो गई। लोग आते रहे, हसीनाओं को लेके जाते रहे, लोग आते रहे, लड़कियों को लेके जाते रहे, लोग आते रहे, औरतों को खरीद खरीद के जाते रहे। सुबह से दोपहर हो गई, इसे कोई ना लेके गया, शाम हो गई, कोई ना लेके गया, यहाँ तक कि दिन मुकम्मल हो गया, तब भी इसे कोई ना लेके गया। जब ना लेके गया तो मार्केट में शाम को ऐलान सर ने ऐलान किया, आज की मार्केट मुकम्मल, जिसे जो लेके जाना था वो चले गए, आज के बाद ये मार्केट कल लगेगी। अब जो खाली औरतें रह गई हैं वो वापस हो जाएं। ये गरीब बाप की बेटी भी रोती रोती अपने घर की तरफ आ गई, मगर खुदा की कसम जैसे कि घर में कदम रखा तो पूरा नाबीना बाप कदमों की अक्कासी महसूस किया। कहा बेटी बाद में बैठना, पहले मेरे करीब आ जाओ। 25 साल की जवान बेटी बाप के करीब गई, जाने के बाद बाप के हाथों पर सर रख कर रोने लगी। बाप ने हाथ निकाल के सर पर रखा, कहा मेरी शहजादी, मेरी बेटी रोबे मत, सच बता दे सुबह से तेरी आवाज नहीं मिली, तू ये बता सुबह से थी कहां? 25 साल की जवान बच्ची ने कहा मां, अब्बा जान माफ कर दोगे ना? कहा बेटी बता ना तू कहां थी? कहा अब्बा जान घर में 8 दिन से चूल्हा नहीं जला, खाने को कुछ नहीं है, छोटे छोटे बहन भाई बीमार थे, मुझे खतरा लगा मेरा कोई भाई इंतकाल न कर जा, मेरी कोई बहन दुनिया न छोड़ दे, मेरे बाप की तकलीफ में इजाफा न हो जा। इसी खतरे को महसूस करके अब्बा जान मैं आज आपकी इजाजत के बगैर घर से निकल गई शहर की उस मार्केट में जहां जिस्म फरोशी होती है, ताकि कुछ पैसा कमा के मैं अपने घर का चूल्हा जला सकूं, ताकि अपने बहन भाई को एक रोटी खिला सकूं। इतना जब कहा तो बीमार बाप बिस्तर से उठ के खड़ा हुआ, अपनी बच्ची का सर पकड़ कर रो कर कहा शहजादी सच बता, क्या तू उस मार्केट में गई? क्या किसी ने तुझे खरीदा? किसी ने कीमत लगाई? क्या कोई तेरे करीब आया? क्या किसी ने कुछ दिया? बच्ची ने रोकर कहा बाप अफसोस इसी चीज का है, जो मुझसे कम हुस्न वाली लड़कियां थी उन्हें अच्छी कीमत में लोग लेकर चले गए, मगर किसी ने सौदा करना तो बड़ी बात, खरीदना तो बड़ी बात, आपकी बेटी को किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा। बाप ने सर
चूम कर कहा बेटी यही भरोसा था अल्लाह की रहमत पर, यही यकीन था अल्लाह की रहमत पर। कहा बेटी अभी तो एक दिन गई है, अगर कयामत तक उस मार्केट में जाकर खड़ी रहेगी तो ए बेटी तेरी तरफ सोचा तो बड़ी बात कोई नजर उठा के भी नहीं देखेगा, इसलिए कि तेरा बाप गरीब जरूर रहा है मगर अपनी औलाद को कभी हराम का लुकमा नहीं खिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हराम कमा के चूल्हा जलाने वाले फिर कहता बेटी के हुस्न को नजर लग गई, भटिया है बे तू, दुनिया को गुमराह करना चाहता है तू। अगर चाहते हो कि बेटे इज्जत दें शादियों के बाद, अगर चाहते हो कि बेटियां घर में रहें शादियों से पहले, तो आधा लुकमा खा ले मगर हलाल खा ले, आधी रोटी खा ले हलाल खा ले। तुमने उस गौस का जलसा सजाया, गौसे पाक का जिक्र हो जाएगा। हाँ उस गौस का जलसा सजाया, खुदा की कसम जिसने जिंदगी में हलाल खाया और हलाल खाने की तलकीन फरमाई, उस माँ का बेटा है गौसे आजम कि जिस माँ की जिंदगी भी लाजवाब। अच्छा यार एक बात बताओ, उसकी औलाद कितनी अच्छी होगी जिसका नाना वली, वाह वाह वाह, जिसकी नानी वली, जिसका अब्बा वली, जिसके अम्मा वली, तो उसका बेटा कैसा होगा? जोर से बोलो यार, कैसा होगा? ईमानदारी से बोलो कैसा होना चाहिए? भैया जब बाप ही भटिया है, दड़ियाल की बाजार में भेली चुराई पड़ा, चुरा के तैमन में रखना, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, भेली चुराना भी नहीं छोड़ेंगे। ले अबे पागल हो गए, दीवाने हो गए, इस्लाम इतना आसान समझ लिया तुमने। किस गौस की महफिल में बैठे हो जानते हो कि जिस गौस की माँ ने 40 सोने के सिक्के दिए थे, सर पे हाथ रख के सिर्फ एक जुमला बोला था, बेटे खर्च तो करना मगर वहां करना जहां नबी के दीन को जरूरत हो। जोर से नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, और जोर से बोल के दिखाओ, सुभान अल्लाह, और दिल से, सुभान अल्लाह। ठीक है। माँ ने आके भर के अपने बेटे को देखा, कहा बेटे दिल से तू भी देख ले, हो सकता कि अब तुझे दोबारा ना मिलूं। हाफिज हो गए, कारी हो गए, आलिम दीन हो गए, फाजिले दीन मतीन बनने बगदाद जा रहे हैं। माँ ने काफिले के साथ कर दिया, सरहदों सीमा बगदाद की करीब आई, डाकुओं ने सारा काफिला छीन लिया, लूट लिया। वाकया सुनाना मकसद नहीं, असल बात पे आ जाओ, कहां लाना चाहता हूं। चोर ने सबको लूट कर सबको बैठाया, फिर उसके बाद चोर बोला सब लूट गए या कोई बाकी भी है? सबके बीच में से एक हाथ उठा, हुस्न ऐसा था कि उस हाथ का नूर जब चलता चलता सरजमीन बगदाद से बरेली आया, तो बरेली से आशिक ने उठाया कलम और लिख गए, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। चोरों का सरदार बोला भाई तूने हाथ क्यों उठाया? कहा बता दूं? बोले हाँ। बोले अभी मैं लुटने से बाकी हूं। जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। संभल को मेहनते के तेल की कैन लेके जा रहा था एक, पीछे से मोटरसाइकिल लग गई, तमंचा दिखा के बोला देख कैन छोड़ दे। बोला मर जाऊंगा, मार दे, छोड़ूंगा ना। गोली लग गई भाई साहब, कैन ने छोड़ी, और वो भी इतना पक्का था मार गया, मगर ये बच गया। कैन नहीं छोड़ी भाई साहब तेल की। वारे वाह गौसे आजम, सुभान अल्लाह। हाथ उठाओगे नहीं तुम? सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए पूरी ताकत से, सुभान अल्लाह। मैं बाकी हूँ। चोरों का सरदार बोला अच्छा, तो फिर जरा उठ के इधर आ। अब जुमला सुनो, ताकत देखें अपनी ताकत, इधर आ। 16 साल के गौसे आजम बोले मिलना है तो तू आ। कहा तू नहीं आएगा? बोले आना तो सीखा ही नहीं है किसी के पास। कहा क्यों? बोले मेरा नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनकी मैं औलाद हूं, उन्होंने कहा है जब तक मेरे रहोगे तो मैं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमाना तुम्हारे पास आया करेगा। हाय हाय, वाह वाह वाह। और सच भी यही है, बगदाद तुम जाते हो,
अजमेर तुम जाते हो, कलियर तुम जाते हो, कचोचा तुम जाते हो, बरेली तुम जाते हो। यार गौसे आजम को किसी ने देखा? कभी कोरबा को आए थे क्या गौसे आजम? मगर आज घर घर में मेरे गौस की देख बनाई जा रही है। क्या है ये जो खुदा का हो जाता है, बच्चे बच्चे को खुदा उसी का बना देता है। हाय वाह वाह वाह। आप सुनो, गौसे पाक ने जब इतना कहा तो चोरों का सरदार बोला अच्छा फिर मैं ही आ जाऊं। बोला लोगों से हटो भाई, सबने रास्ता दिया। चोरों का सरदार आया करीब, हिम्मत थी कि जो नजर टेक लेता गौसे पाक के चेहरे पे। हाँ, कोई मामूली थोड़ी है गौसे आदम। बचपन भी लाजवाब, माँ के पेट में भी लाजवाब, 3 साल के भी लाजवाब, 3.5 साल के भी लाजवाब, पैदा होते ही हाफिज कुरान, मुत्तकी इतने बड़े, पैदा होता ही रोजा फर्ज नहीं, दूध ही नहीं पिया माँ का। 2.5 साल की उम्र हो गई तो फकीर को ऐसा जवाब दिया वो दंग रह गया। फकीर बोला अस्सलाम वालेकुम, 2.5 साल के थे, कूद के बोले वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फकीर चक्कर में पड़ गया, हाथ पकड़ के बोला उम्र छोटी है मगर है हसीन बच्चे, जवाब नहीं देगा। जवाब दो क्यों दिए? कहा बात मत बढ़ाओ, आगे चले जाओ। हाँ, 2.5 साल के फकीर सिमट गया, बोला बाद में जाऊंगा भाई, बता दे दो जवाब क्यों। कहा उम्र 2.5 साल है, इस गांव में 2.5 साल पहले आए थे, मैं माँ के पेट में था। जोर से नहीं बोलोगे तुम? सुभान अल्लाह। आज सामने वाला दरवाजा मेरा, तुमने सलाम किया था, मेरी माँ चक्की चला रही थी, उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मेरी माँ ने तुम्हारा सलाम नहीं सुना था, मगर माँ के पेट में मैंने सुन लिया था। 2.5 साल से आज तक तलाश कर रहा हूँ, मिले नहीं। एक सलाम का जवाब आज वाला दे रहा हूँ और एक सलाम का जवाब 2.5 साल पहले वाला दे रहा हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब देखें 3 साल के हो गए, कितने साल के? 3 साल। जोर सुभान अल्लाह। तो बच्चे बैल से खेल रहे हैं, गौसे पाक करीब चले गए, तुम पकड़ ली बैल की पूंछ, बैल ने मुंह घुमाया, मुंह घुमा के कहा अब्दुल कादिर तू तो मत कर ऐसा। इतना जब कहा तो गौसे पाक ने हाथ छोड़ दिया। अच्छा आपके भी दिमाग में होगा हजरत बैल भी बोलेगा क्या? तो ये तो गौसे पाक की बात है, उसे तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं मॉडर्न जो झुटला देते हैं, नबी की हदीस थोड़ी झुटला देगा तो। हाँ बेशक, जोर से बोलो। बेशक। रसूल पाक का जमाना आता है कि यहूदी बैल पे बैठ गया, सवारी घोड़े पे होती है, ऊंट पे होती है, बैलों पे थोड़ी बैठा जाता। यहूदी बैल पे बैठ गया, सामान भी रख लिया, बैल पीछे गर्दन करके बोला तुझे जीना नहीं आता। सुनो हदीस शरीफ है यार, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा तुझे जीना नहीं आता। कहा क्या हुआ? हाँ, कहा तुझे जीना नहीं आता, खामोशी से रास्ता छोड़ दो, बैठे रहो, उठना मत कोई भी। हाँ, सैयद साहब आ रहे हैं, इस्तकबाल किया जाएगा, स्टेज वाले इंशाअल्लाह आले रसूल का इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद शादाब मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद शादाब मियां साहिब किबला, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब किबला, मुफ्ती आफ्ताब आलम किबला, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बैठ जाएं भाई, अदब एहतराम के साथ बैठ जाएं। पीरे तरीक़त, रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शादाब मियां साहिब किबला और गजाली दौरा राजी जमा हजरत अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब किबला मंजरी तशरीफ लेकर के आ गए हैं। हजरात अभी तो एक ही तकरीर अभी माशाल्लाह मुकम्मल नहीं हो पाई है। अभी जल्दी बैठो, बैठो बैठो, जल्द बैठो यार, जब पीछे वाले भी बैठो। अच्छा मैं अपनी तकरीर में किसी को खड़ा नहीं होने देता हूँ, मैं बताऊँ आपको कहीं भी हो। अब देखो 10-20 आदमी निकल गए है ना, तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ, हमारा कुछ नहीं है। थोड़ी आवाज थोड़ा सही कर लो भैया इसकी, ठीक है? पीछे वाले जरा बैठो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से, जोर से बोल के दिखाओ। देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर आले रसूल औलादे रसूल हजरत किबला बाबरकत शाह सैयद शादाब मियां साहब तशरीफ ले आए। दूसरी तरफ खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना आफ्ताब आलम मंजरी वो तशरीफ ले आए, उनकी तकरीर होना है। बहुत अच्छे खतीब हैं, नौजवान खतीब हैं, इनको आप सुन कर जाइए। सैयद साहब का दीदार करें आप। बेशक बेशक, आले रसूल हैं ये, बेशक जी जी, औलाद है ना, और बहुत से पाक के खानदानी होते हैं ये लोग। बेशक बेशक।
अच्छे टाइम पे आए सैयद साहब, सुभान अल्लाह बोले। भैया बैठ जाओ। भाई साहब सुनिए, तो बैल, हदीस शरीफ है ये, बैल ने कहा तुझसे जीना नहीं आता। इतना जब कहा तो ये कांप गया। और बैल ने दूसरा जुमला बोला, जिया कैसे जाएगा? अगर ये सीखना है तो अब्दुल्ला के घर में एक बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चला जाओ उनके पास। सुनिए, भागा दौड़ा, तलाश किया कौन है कौन है, पता लगा चला जा हाशमी घराने में। देखा मेरे रसूल सहाबा के बीच में बैठे। जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो। अल्लाह आया, जैसे यहूदी आ रहा था तो नबी देख के मुस्कुराए, हाथ का इशारा करके फरमाया आजा, जानता हूं तुझे मेरे पास कितने भेजा। ये मेरे रसूल का इल्म है। अल्लाह अल्लाह। तो देखें आप, बैल कैसे नहीं बोलता, यहाँ भी बोला और गौसे पाक की बारगाह में भी कहा, अब्दुल कादिर तू तो मत कर ऐसा। ये उम्र 3 साल की है, 2.5 साल में भी बाकमाल, 3 साल में भी बाकमाल, 3.5 साल में भी बाकमाल और 16 साल की उम्र में वो कमाल। और फिर उमर शरीफ जब आगे बढ़ी, बुजुर्गी की तरफ से गौसे आजम विलायत के चर्चे लेके मशरिक से मगरिब तक, जुनूब से शिमाल तक थे, सुबह से शाम तक लाइन लगती थी आने वालों की। खुदा की कसम कुर्बान, तब भी लाजवाब थे। पानी दे दिया तब शिफा, दुआ कर दी तब शिफा, सर पे हाथ रख दिया तब शिफा। बाकमाल जिंदगी गौसे आजम की। चोरों का सरदार सामने आया, आकर नाम क्या बोले? अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। कहां से आए हो? कहा जिलान से। फिर खुद बोले मेरे बाप का नाम शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, मेरी माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर है, और सुन खानदानी हूँ मुस्तफा जान रहमत का। इतना कहा तो चोरों का सरदार कांप गया, लर्जा बरंदाम हुआ और उसके बाद बोला अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर एक काम कर। बोले क्या? बोले कुछ है तेरे पास? सोने के सिक्के निकाले, 40 सोने के सिक्के। कितने? जोर से मत बोलियो, कभी पुलिस पकड़ के ले जा तुम्हें। कितने सिक्के? 40। चोरों का सरदार बोला इतना तो सारे काफिले पे भी नहीं जितना तुम पे अकेले पे निकला। तूने बता क्यों दिया? हाथ सिक्के जमीन पर डालकर गौसे पाक जलाल में बोले, अरे आदमी शर्म नहीं आती तुझे ऐसा सवाल करता? क्या इन चंद सिक्कों के लिए अपनी माँ के दूध का हक पामाल कर दूं? वाह वाह वाह। क्या मतलब? कहा दूध माँ का पिया है और उस माँ का बेटा हूँ जिसने जिंदगी में कभी बेवजू मुझे दूध ही नहीं पिलाया। वाह वाह। रख ले इन्हें। इतना जब कहा तो चोरों का सरदार बोला, जबान बदल भी सकते थे, कहा कट सकती है, झूठ नहीं निकल सकता। हाँ, आज तो 1 रुपए के लिए कह ईमान से मैंने ना लिए। हाँ, मस्जिद में से निकल गया, किसी की जेब में से रुपया निकल गया, पैर रख के खड़ा हो गया। जुमा पड़ के आ रहा, पैर रख के खड़ा, पैर और जा ही ना रहा, हाथ बांध लिए, ऊँट रहा, ऊपर को देख रहा है, ऊँट रहा। लोग कह रहे हैं अरे आगे को हो जा। बोले चलो तुम चलो, मैं आ रहा हूं। सब निकल गए, उठा लिया नमाजी। फिर कह रहा बोले यार मामला बन ना रहा, हाफिज जी काम ठीक ठाक ना चल जा, रुपये चुरा ले, चल जाएगा काम। शान देखो से पाक की। इतना जब कहा 55 साल की उम्र का चोर, कहा उम्र कितनी है? बोले 16 साल। सारे साथियों से कहा सबका सामान वापस कर दो। कहा क्यों? बोले 16 साल के अब्दुल कादिर ने जिंदगी का रुख बदल दिया। हाथ पे हाथ रख के कहा अब्दुल कादिर सच्ची तौबा करा दे। जितने साथी थे चोर बोले भाई बात सुन, जब चोरी तेरे साथ की है तो तौबा भी साथ नहीं होगी आज। तो बोले आ जाओ फिर। सैकड़ों चोरों के हाथ 16 साल के गौसे आदम के हाथ पे, सब मोहब्बत से बोले अब कोई जुमला तो बोल दो। गौसे आदम बोले क्या चाहते हो? कहा ये चाहते हैं तुम्हारे ही साथ रहें। गौसे पाक बोले मुझसे मत कहलवाओ, ये बातें तो मेरे नाना कहकर चले गए, अलमरो मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा।
वाह 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 सुभान सुनो अल्लाह। कोरबाकू वालों, तकरीर मुकम्मल। झूठे के साथ रहोगे, हश्र झूठे के साथ। चोर के साथ रहोगे, हश्र चोर के साथ। जानी के साथ रहोगे, हश्र जानी के साथ। भटिया के साथ रहोगे, हश्र भटिया के साथ। दलाल के साथ रहोगे, हश्र दलाल के साथ। गुंडो लुच्चों के साथ रहोगे, हश्र उन्हीं के साथ। और अगर शादाब मियां जैसे लोगों के साथ रहोगे, है वाह 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 ताजुश शरीया के बेटे के साथ रहोगे, वाह वाह वाह। हजरत एहसन मियां के साथ रहोगे, तो हश्र, जोर से हश्र, दिल लगा के बोलो हश्र। वाह। आप कहोगे मौलाना सबूत, तो 1 मिनट में सबूत और तकरीर मुकम्मल। हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत हसन बसरी के पास एक आदमी आया, आके बोला हुजूर मुरीद होना चाहता हूँ। बोले आ जाओ। हाँ, पीर भी हो तो ऐसा। अच्छा, आज तो पीर भी मारे मारे फिर रहे। हाँ, पीर इतने हो गए, मुरीद कम पड़ गए भाई साहब। और इतना इतना खतरनाक पीर निकल के आ रहा। एक तो नया आया काजी फुरकान, टांग पे टांग रख कर सिगरेट पी रहा, जितना हिला इतने लोग पैसे फेंक रहे हैं। हाय अल्लाह, ये कैसा पीर है? झपट्टे कल उस पर लिखा हुआ आ रहा है सिगरेट वाले बाबा। हाँ, और एक जगह तो मैं तकरीर करने गया तो मजार पूछना पड़ा है यार, तकरीर करने वालों को तकरीर करना पड़ती है। मैं बोला भाई ये जो मजार शरीफ है मियाँ का नाम तो बताओ, मुझे तकरीर करनी है, एक आध बार नाम भी लूंगा। तो एक कान में मौलाना बोले हजरत ये है झपट्टे शाह। झपट्टे शाह। हाँ, अरे मैंने कहा भाई अल्लाह, तो मैंने ना लिया नाम, समझ गया। अरे मैंने कहा होगा नाम तो कर अपना। मैं ऐसा ना, एक आए चूड़िया वाले बाबा, चूड़िया पहने फिर रहा, कुछ नंगे घूम रहे हैं। बेशक बेशक। और वो कह रहे हैं हम तो वारिस से पाक के हैं। चल गुंडे, बिना वजह की बात वारिस से पाक हो, ऐसे वैसे वली थे क्या? जिनको बदनाम करके रख दिया, नमाज के करीब नहीं, मुसल्लों के करीब नहीं, मस्जिदों के करीब नहीं, और तू वारिस से पाक का नाम लेता। अरे कौन वारिस से देवा? खुदा की कसम, जिसने ऐलान किया था, जिससे आज काबे में और मदीने में नमाज पढ़ ली है, वो आके मुझ वारिस के पीछे नमाज पढ़ ले। उसे बदनाम कर रहे हो बेलगाम के घोड़ो, शर्म नहीं आती तुम्हें? 2 कपड़े लपेट के अपने आप को वारिस से पाक का दीवाना बनाते हो। देखो वारिस से पाक की शान, लोग खड़े हो गए, औरतें घरों में खड़ी हो गई, मर्द वारिस से पाक के पीछे। जैसे कि 2 रकत नमाज हुई, जब सलाम दाहिनी तरफ फेरा तो नजर काबे पे थी, बाईं तरफ फेरा तो नजर गुंबदे खजरा पे थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला। अरे यार, आवारा लोगों के पीछे मत जाओ, सच्चों के पास आओ। इसे कहते हैं पीर। हाँ, अच्छा कोरबाकू वालों, मेरा दिल बहुत लग रहा तुम्हारे बीच में। दिल ये कर रहा सबको लपेट दूं, मैं ही करता रहूंगा। हाँ, मगर इन्होंने मौलाना इतने बड़े बुलाए, संभल से मौलाना आफ्ताब, बेशक बेशक, बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बेशक। उनकी वजह से आज मैं छोड़ लिया हूँ तुम्हें। हाँ, बहुत अच्छे खदीम हैं। और इधर चूंकि सैयद साहब बैठे हैं, है ना, सैयद साहब, बेशक जैसे कि वो होता है ना चमन, बेशक, और चमन की बहार में गुलाब। बेशक बेशक, हाँ, बेशक बेशक, बहारों में इजाफा। बेशक समझ गए आप? अगर करार पर हुआ कबूल होने की, बेशक, हम जैसे गुनाहगारों की वजह से, तो कबूलियत की मोहर लगाने शादाब मियाँ साहब बैठे हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हसन बसरी के पास आ गया, आके बोला हुजूर मुरीद कर लो। बोले आ जा। आ गया, पहली नजर में ही भाई साहब तस्वीर खींच ली। पहली नजर डाल के बोले चोरियां और कर ले। काम किया, हाथ जोड़ के बोला हुजूर लोग बैठे हैं, बात यहाँ की यहीं रहने दो। मगर एक बात बताओ सरकार, आपको किसने बता दिया? हसन बसरी कान में बोले बात खत्म कर रहा है, या ये भी बता दूं कहाँ कहाँ की थी तूने? बोला हुजूर खत्म ही कर लिया, मेरी बीवी को ही पता था, आपको कैसे पता लग गया? हसन बसरी बोले चल मुरीद हो जा। हाँ, मुरीद हो जा। जैसे ही मुरीद होने के लिए मैदान में आया, हजरत ने मुरीद फरमाया झूठ नहीं बोलेगा, नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करेगा, नहीं करूंगा, नमाज पढ़ेगा, बोले बिल्कुल, ये वो सब हो गया। उसके बाद में नमाज सबकी शर्तें मान के खड़ा हुआ और खड़े होकर बोला हुजूर
आपकी मैंने मान ली, एक मेरी भी माननी पड़ेगी आप। बोले क्या? बोले चोरी तो करूंगा नहीं। बोले ठीक। बोले पिछले 15-16 मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें आप जानो मैं ना जानूं। पीर भी हो तो इतना भारी हो। आए हाय। हसन बसरी बोले, फिर बोले जा जा मैं ही जानू। जोर से बोलो भाई, कोरबा को वालो, कहा जा मैं ही जानू। अच्छा, अल्लाह वालों की भी शान। गौसे पाक के पास भी आया था एक, आके बोला हुजूर मुरीद कर लो। फरमा लिया मुरीद। जब मुरीद कर रहे थे तो शर्तें गिनवाई। बोला हुजूर एक बात सुन लो मेरी। बोले क्या? बोले चोरी करना ना छोड़ूंगा मैं। गौसे पाक बोले मांझा मत कर। बोले ना, चोरी करना ना छोड़ूंगा। गौसे पाक बोले नमाज पढ़नी है। बोले हुजूर ये भी काम बहुत कर रहा हूं। गौसे पाक बोले जा। फिर भी मुरीद कर लिया, मगर एक शर्त मेरी मान ले, तू चोरी करिए, जितनी की जाती उतनी करिए, एक शर्त मेरी है। बोले क्या? बोले जहां अजान का टाइम हो जा वहीं पढ़नी है तुझे, जहां अजान का वक्त हो वहीं अजान पढ़नी है। बोला ये तो 2 मिनट का काम है, कर ही दूंगा। बोला ठीक है हुजूर, शर्त मंजूर। कहा जा। घर पहुंचा, जोहर का टाइम हो गया, जाते ही घर में अजान। थोड़ी देर बैठे ही था कि फिर असर का टाइम हो गया, फिर अजान। कुछ देर के बाद लेटा ही था, फिर मगरिब का टाइम, फिर अजान। खाकर टांगें सीधी करी थी, ईशा का टाइम, फिर अजान। सोचा यार थोड़ी बहुत देर ही सोऊंगा, तो फजर होने वाली है। चोरी भूल गया। फजर में रात भर नींद ना आई, फिर अजान। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, 8 दिन हो गए। एक दिन बीबी को गुस्सा आया, आई और आकर बोली जरा बात तो सुनो जी तुम। बोले क्या? बोले अजान ही पढ़ते रहोगे तुम, ये कुछ लाओगे भी। बोले क्या हुआ? बोले घर में कुछ है ही ना और तुम अजानों पे अजान है, कुछ इंतजाम भी करो, कुछ ले आओ, अब जाओ चोरी पोरी कर लो। गुजारा उससे ही था। अब एक दिन ईशा की अजान पढ़कर और चला गया चोरी करने। करीब के शहर में एक अमीर के घर में दाखिल हुआ, सारे घर का सामान बांध लिया। इतने सटरी उठाकर रखने वाला था कि अजान फजर का टाइम हो गया। इतना कहा यार पीर साहब से वादा किया था मैंने। फौरन खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर, सारा घर उठ गया। औरतें बोली अजी उठो जी जल्दी। बोले क्यों? बोले अल्लाह का वली आ गया। चारों तरफ से घेर लिया। मियां सलाम वालेकुम, मियां सलाम वालेकुम, मियां सलाम। चक्कर में पड़ गया, पसीने पसीना हो गया। हाथ जोड़ के बोला माफ कर दो, मैं मियां हुआ ना हूं। बोले और? बोले मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया था। घर वाले बोले किसी और को पागल बनाइयो। हाँ, आज तक अजान ही सुनी थी और आज तो अल्लाह का वली भी देख लिया हमने। औरतों से कहा अरे बच्चों जाओ जल्दी वजू करो, घर में अल्लाह का वली आया। अरे मियाँ लोटे बजने शुरू हो गए। रात में उधर से बच्चे वजू कर रहे हैं, औरतें कर रही हैं, जवान कर रहे हैं, पूरे घर में धड़ाधड़ वजू। सबने कहा मुसल्ले बिछाओ, औरतें एक तरफ और मर्दों ने इधर बिछाए, एक मुसल्ला आगे। हाथ जमकर कहा हुजूर जब अजान पढ़ी थी तब नमाज भी पढ़ा था। हाथ जोड़ के बोला अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। बोले क्यों? बोले जब जिंदगी में मैंने ही ना पढ़ी तो मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, माफ कर दो। इतना जब कहा तो घर वाले बोले हुजूर चाहे कैसी हो आज तो पढ़नी आपके पीछे, छोड़ेंगे नहीं। बच्चों दरवाजे बंद कर दो, मियाँ पढ़ाएंगे नमाज। चक्कर खा गया, भोर आ गई, मगर खड़ा हो गया मुसल्ले पे। जैसे ही खड़ा हुआ इधर ये मुसल्ले पे चढ़ा और उधर बगदाद में गौसे आजम ने हाथ उठाया। अल्लाह अल्लाह, इधर हाथ उठे, मौला यहाँ तक ले लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। खुदा की कसम सलाम फेरा नमाज पढ़ा के किसी ने हाथ चूमे, किसी ने पैर चूमे, किसी ने जुबा कुर्ता चूमा, किसी ने पेशानी चूमी। चारों तरफ से लोग ने गोद में ले लिया। इसने कहा रुको मुलाकात फिर होगी। भागकर गौसे पाक की बारगाह में आया। दरवाजे में गौसे पाक खड़े थे। कहा आजा आजा, जोर से भाग के मत, आराम से आजा, इंतजार तेरा ही था। आया, कदमों में गिर के बोला, कहा हुजूर अब तक जो वादे किए थे वो भी सब पूरे हैं, मगर नमाज का नहीं किया था। हुजूर एक वक्त की नमाज पढ़ी है तो पूरे घर ने कदम चूम लिए। जिस दिन 5 वक्त का नमाजी बन गया तो दुनिया मेरे कदमों पे आ जाएगी। सच्चे दिल से मैं 5 वक्त का नमाजी बनना चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सुनो, ऐसा ये था हसन बसरी के पास, मुरीद कर लो। हजरत हसन बसरी ने कर लिया। कहा हुजूर 15-16 मुकदमे हूं तो तुम जानो। हसन बसरी बोले जा मैं ही जानू। घर पहुंच गया, घर में जाके बैठ गया, बेफिक्र था। बोले काम बन गया, मियां ने तो कही थी। 3 दिन जैसे ही गुजरे तो दरवाजे पे पुलिस। हाँ, हाथ मार दिया। मैंने चोर के पांव कितने हूं?
तो पाँव तो दो ही हों उसके भी, हाँ पैरों में कमजोरी होती है उसकी। पूछा कौन, तो कहा अच्छा भूल गया क्या, अरे पुलिस है और कौन, अरे मियाँ दीवार कूद के भाग गया। भाग के कहीं ना पहुंचा, सीधा मियाँ के पास। हजरत हसन बसरी के बाद मुसल्ले पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे, सलाम किया। हसन बसरी बोले कैसे आए, कहा हुजूर बाकी बातें बाद में होंगी, पुलिस पीछे, और आपने वादा किया था कि मैं जानूं, बचा लीजिए। हसन बसरी आए है, सच्चों के पास रहने का फायदा सुन लो। हसन बसरी बोले डरे मत, हुजरे में जाके खड़ा हो जा, जोर से बोलियो भाई। फौरन गया हुजरे में खड़ा हुआ, ठंडी सांस ली, अभी खड़ा ही हुआ था कि पीछे से पुलिस आ गई। हसन बसरी को सलाम किया, हुजूर अच्छे हैं, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कहा सरकार अगर इजाजत हो तो कुछ बोले, बोले बिल्कुल। बोले हुजूर हमारा मुजरिम आया है। हसन बसरी बोले हाँ बिल्कुल आया है। कहा सरकार कहाँ है, बोले मेरे हुजरे में। कहा हुजूर इजाजत हो तो गिरफ्तार कर ले, बोले फौरन। इतना जब कहा तो ये जो अंदर खड़ा था ये सारी बातें सुनना था। दिल ही दिल में बोला अरे मेरे पीर कितनी सियासत से मरवाया है, मुझे पता नहीं था इतनी गहरी सियासत होगी तेरी। अरे जब पकड़वाना ही था तो फिर छुपाने की जरूरत क्या थी, जैसे 20 साल से बच रहा था आज भी बच जाता। अरे ले दे के जान बचा ही लेता। पुलिस ने कहा हुजूर देख लें, बोले फौरन। हुजरे में पुलिस गई, जैसे ही नजर मारी पुलिस ने तो कहीं जुब्बा टंगा है, कहीं अमामा टंगा है, कहीं टोपी टंगी है, कहीं कुरान रखा है, कहीं हदीस रखी है, कहीं मुसल्ला रखा है, कहीं तस्वीर रखी है, कहीं असा रखा है। हुजरे की सारी चीजें नजर आ रही है, मगर हसन बसरी का मुरीद नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ देखकर पुलिस बाहर आकर कहा हुजूर है ही नहीं। हसन बसरी बोले है कैसा नहीं, हमने हुजरे में ही भेजा, हुजूर हमें नजर नहीं आया। हसन बसरी बोले आपकी नजर का कसूर है, हम कभी झूठ नहीं बोलते। अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। जोर से जोर से कहा हुजूर अगर इजाजत हो तो एक बार और नजर मार लें, बोले बिल्कुल। पुलिस फिर अंदर, ये फिर सिमट गया, बोले फिर आ गए। खामोश खड़ा था, पुलिस देख के फिर बाहर, बोले हुजूर हमें नजर नहीं आया, बोले जाओ। पुलिस बाहर गई। हसन बसरी बोले मुरीद अब तो आजा। अंदर से पसीना साफ करता हुआ आया। हसन बसरी बोले कैसा है, तो जोर से बोला हुजूर कैसा हूँ, अल्लाह के करम ने बचा लिया आज, वरना आपने तो पकड़वाने में कोई कमी छोड़ी नहीं है। बिला भेजे बनवाने तैयार थे आप मुझे, और फिर 2 बार भेज दिया हुजरे में। क्या शान है अल्लाह वालों की, किस अंदाज में बचाया, किस तरह से बचाया, किस तरह से छुपाया। आला हजरत के बड़े भाई अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी का एक शेर है, उन्होंने नक्शा कयामत का खींचा है। मैं इसी महल और इसी मौके पे पढ़े देता हूँ वो शेर कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसल वरा, नारे